रामायण की कहानी हम सबने सुनी है, हम सब जानते हैं। लेकिन हाल ही में आए एक ट्रेलर ने इस कहानी के जो सबसे गहरे मायने हैं, मतलब धर्म की जो गाथा है, उसे एक नए तरीके से हमारे सामने रख दिया है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी आज भी इतनी पावरफुल क्यों है। ट्रेलर की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार लाइन से होती है। श्री राम सिर्फ धर्म का पालन नहीं करते, वो खुद धर्म की परिभाषा हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है और यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ये आदर्श नायक, ये आइडियल हीरो बनता कैसे है। ट्रेलर हमें 3 खास गुण दिखाता है जो श्री राम के चरित्र की नींव रखते हैं। देखिए, नायक को बताने के लिए जो सबसे पहला शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है धर्म। अब धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, इसका असली मतलब है सही रास्ता, नैतिक कर्तव्य और वो नियम जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है, मतलब सही आचरण का रास्ता। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, वो खुद धर्म की परिभाषाएं हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनका हर एक काम, उनका हर फैसला, वो अपने आप में सही और गलत का एक पैमाना बन जाता है। मतलब वो सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद ही नियम हैं। दूसरा गुण है त्याग, और वो सिर्फ त्याग नहीं करते, वो त्याग की मूरत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने सुख से कहीं ज्यादा ऊपर दूसरों के लिए अपने कर्तव्य और उनकी भलाई को रखते हैं, जो किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा गुण माना जाता है। और तीसरा गुण है मर्यादा, यानी सम्मान और गरिमा। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते। तो ये 3 गुण मिलके एक आदर्श नायक की पूरी तस्वीर हमारे सामने बना देते हैं। ठीक है, एक आदर्श नायक तो हमारे सामने है, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ तो आता ही है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। सोचिए, राजगद्दी बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। श्री राम का राजा बनना लगभग तय था, वो अपनी नियति के बहुत बहुत करीब थे। लेकिन बस एक वचन ने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी का वो पल है, वो टर्निंग पॉइंट है, जहां श्री राम के चरित्र का, उनके धर्म का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। और उस वचन का नतीजा क्या हुआ? सत्ता का त्याग। उन्होंने बिना एक पल सोचे सिंहासन को छोड़ने का फैसला कर लिया। तो इस एक फैसले के बाद क्या होता है? यहीं से उस नायक की असली यात्रा शुरू होती है। राजमहल की सुख सुविधा छोड़कर वनवास और मुश्किलों का एक लंबा सफर। सत्ता को त्याग कर उन्होंने 14 साल के वनवास की एक महान यात्रा शुरू की, और यही उनके त्याग और मर्यादा के गुण की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और जैसा कहते हैं ना कि हर हीरो की एक परीक्षा होती है, बस यही सच हमें नायक की यात्रा से उस चुनौती की तरफ ले जाता है जो उसे हमेशा के लिए परिभाषित कर देगी। तो अब कहानी का फोकस बदलता है और हमारे सामने आता है कहानी का खलनायक, वो जो नायक की सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा बनेगा। श्री राम की इस परीक्षा का नाम था रावण, लंका का सम्राट, 10 सिरों वाला महाज्ञानी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी जिसने उसे अंधा कर दिया था, और वो था उसका अहंकार। और यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। और यहीं पर इन दोनों किरदारों का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ हैं श्री राम जो मर्यादा और त्याग की मिसाल हैं, और दूसरी तरफ है रावण, एक ताकतवर सम्राट, हाँ, लेकिन अपने अहंकार में बिल्कुल अंधा। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों की नहीं रह जाती, ये लड़ाई बन जाती है कर्तव्य और अहंकार के बीच की। अब हम उस घटना की तरफ बढ़ते हैं जिसने नायक की इस व्यक्तिगत परीक्षा को धर्म की रक्षा के लिए एक महायुद्ध में तब्दील कर दिया। इस बड़े संघर्ष की चिंगारी क्या थी? वो थी सीता माता का हरण। रावण के इस एक अधर्मी काम ने सीधे सीधे श्री राम के धर्म को चुनौती दे दी, और यहीं से उस महायुद्ध की नींव रखी गई। और बस इस एक घटना ने धर्म के खिलाफ इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को जन्म दे दिया। अब ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का एक महासंग्राम बन चुकी थी। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि जब अहंकार धर्म की परीक्षा लेने पर उतर आए, तो जीत असल में किसकी होती है? और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश ही इस कहानी को आज भी इतना रेलेवेंट, इतना जरूरी बनाती है।
खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल, किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।